दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 163 नंबर का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 162 नंबर का प्रैक्टिस सेट आप लोग को पिछले वीडियो में दे चुका हूं मैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। प्रत्येक दिन की तरह इसमें भी दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका GS होगा, GK होगा और इसमें करंट का भी पार्ट शामिल करता हूँ। और देखिए दोस्तों करंट थोड़ा कम करता हूं, इसलिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा नंबर ऑफ करंट्स बढ़ा देंगे। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जनवरी 2020 तक के स्थिति के अनुसार भारतीय सेना का प्रमुख कौन था। यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है आप लोग करंट तैयारी करके जाते हैं और 2-3 साल अगर पिछले का 2-4 करंट शामिल कर दिया जाता है बिहार दरोगा के एग्जाम में, तो ये आपसे सॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे ऐसा सवाल भी आपको याद रखना है, क्योंकि 2-3 साल पिछले जो क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स का वो भी पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो ये जो दोस्तों भारतीय सेना के प्रमुख थे, कौन थे जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग, तो ये मनोज मुकुंद नरवाने थे। कौन थे? मनोज मुकुंद नरवाने, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है कि परिवर्तन चक्र को डैश के रूप में भी जाना जाता है, इनको किस रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्पादन संभावना वक्र के रूप में जाना जाता है। किसके? उत्पादन संभावना वक्र के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है आपसे, सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणु को क्या कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है 3 अणु को? तो दोस्तों इसमें कहा जाता है पाइरूवेट। क्या कहा जाता है? पाइरूवेट। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे 5 नंबर में पूछा गया है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। जितने भी ऑप्शन है सारे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, तो इनमें नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था आपको बताना है। तो ये किया गया था बराक ओबामा को। किसको किया गया था? बराक ओबामा को, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाया था। तो कहाँ पे बनाया था ताजमहल दोस्तों? तो ये बनाया था और जो दोस्तों ये बनाया था किसके? और एक ये बनाया गया था दोस्तों मुमताज महल की याद में। किसके? मुमताज महल के, यानी बी ऑप्शन सही है। इसी के नाम पर दोस्तों ताजमहल पड़ा है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका लैंग्वेज इंग्लिश में है, लेकिन आपको बता देंगे, नो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ प्लानेट विद इन अर्थ सोलर सिस्टम। यानी कि ये जो पूरा पृथ्वी सॉरी ब्रह्मांड है, यानी कि ब्रह्मांड है, इसमें किसको ऐसे प्लानेट कंसिडर्ड नहीं किया गया था, माना नहीं गया था लंबा समय के लिए। तो इसमें जो प्लूटो है दोस्तों, इसको कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए इसको ग्रह माना था, इसके बाद इसको क्षुद्र ग्रह में शामिल किया गया था, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 8 नंबर का, किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके सम्मान में दोस्तों? तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद सिंह के सम्मान में, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे महीने के डैश में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो महीने के ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने में मनाया जाता है रंगोली बिहू, और असम का ये प्रमुख त्योहार है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है। इंग्लिश में भी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिखा गया है MK गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर में, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए थे। तो ये था दोस्तों महाराणा प्रताप जी। कौन थे दोस्तों? महाराणा प्रताप जी। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इसमें पूछा गया है 12 नंबर में आपसे, धन है वह जो पहले व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह धन क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह धन कहलाता है आपका निगमन लागत, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 13 नंबर में, उस विकल्प का चयन करें जो क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप जीत के वर्ष का सही ढंग से मिलान करता है। तो कौन सा दोस्तों? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें,
सही मिलान करता है, तो यहाँ जो दोस्तों मिलान करता है सही, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कपिल देव 1983, ये अपना भारत का है। और पहला ये विश्व कप था क्रिकेट का, जीता था भारत ने। ठीक है, पहला विश्व कप भारत जो जीता था ये 1983 में जीता था, कपिल देव की कप्तानी में। तो यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, भारत के प्रमुख जैव विविधताओं वाले स्थल कौन से हैं? तो इसमें जो दोस्तों आपका पश्चिमी घाट है, ये जैव विविधता वाले ज़्यादा है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर का है कि आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत किस वर्ष लागू हुई थी? तो रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी आपका 1982 में। कब हुई थी? 1982 में, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों आपका अगस्त 1942 में। कब? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का है कि वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सा योजना अपने उद्देश्य से सुमेलित है? इनमें आपको पढ़ना है और जो सुमेलित है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे सुमन योजना जो है दोस्तों, ये गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा करवाना है। तो यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी कोई भी सुमेलित इसमें नहीं है तीनों ऑप्शन में। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, आदिवासी त्योहार भक्ता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो ये किस राज्य में आरंभ हुआ था दोस्तों? भक्ता पर्व। और ये संथालों का खास करके विशेष प्रकार का त्यौहार है आदिवासियों के लिए। तो ये भक्ता पर्व जो है दोस्तों, ये जो है ये आपका झारखंड में शुरुआत हुआ था। इसका कहाँ पे? झारखंड में शुरुआत हुआ था। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि 20 नंबर में, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कि पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। कोई भी आप ईंट पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो ये जमीन की सतह पे आता है, तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो शरीर के अलग अलग भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के द्वारा दोस्तों, तो उसका निष्कर्षण करता है। तो कौन सा भाग? तो ये करता है दोस्तों वायु कोशिका एल्वियोली, यानी बी ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 22 नंबर में, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें पूछा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के इसमें जो अध्यक्ष दोस्तों BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा बोला जाए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ कोच को जो पुरस्कार दिया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या कहा जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है दोस्तों? तो ये लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और जो आपका यूपी है, यूपी हो गया और बिहार हो गया, ये आपका जो यहाँ पे नेपाल है, ये शेयर करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, कौन सा नियम सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है? तो कौन सा सिद्धांत ये जाहिर करता है दोस्तों? तो ये करता है चार्ल्स का नियम। कौन करता है? चार्ल्स का नियम करता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से जो सही है दोस्तों वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे कोबाल्ट स्मेलाइट सही है। इसके बाद सोना कैलावेराइट, ये भी दोस्तों यहाँ पे सही है। इसके बाद पारा ग्रेनाइट गलत है। एल्यूमिनियम क्रायोलाइट ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है हमको वही सेलेक्ट करना है।
क्वेश्चन के हिसाब से। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 7 जनवरी 1920 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को ब्लॉक स्तर पर मिशन इंद्रधनुष 0.2 का दूसरा चरण शुरू किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण जो शुरू किया गया दोस्तों कितने जिले में, तो ये किया गया दोस्तों 35 जिले में। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में मिशन इंद्रधनुष 2020 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बीबीआई क्वेश्चन दोस्तों बिहार दरोगा के लिए। तो देखिए दोस्तों जो मयूरभंज छऊ नृत्य है ये है आपका उड़ीसा का लोक नृत्य। कहाँ का है, उड़ीसा का ये लोक नृत्य है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अगर सीधा सीधा मीनिंग बोला जाए दोस्तों तो ये किया था इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। कौन किया था, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी किया गया था। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नेत्र दोष को लेजी आई कहा जाता है। यानी कि ये लेजी आई है दोस्तों किस दोष को कहा जाता है, तो ये एम्बिलोपिया जो है दोस्तों इसको कहा जाता है। एम्बिलोपिया इसको क्या कहा जाता है, लेजी आई। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे 32 नंबर का है दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता ने की थी जिसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अगर सीधा अर्थों में कहा जाए जो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये हुआ था लाहौर में। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। जगह भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 33 नंबर में आईपीएल 2019 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था। तो किसको नवाजा गया था दोस्तों, ये गया था आंद्रे रसेल को। किसको, आंद्रे रसेल को 2019 वाला जो आईपीएल है इसमें जो है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि जूनियर विमिल्टन के बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे। जूनियर विमिल्टन बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी थे दोस्तों ये थे आपका रामनाथन कृष्णन। कौन था, रामनाथन कृष्णन। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे 35 नंबर में मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है। तो ये एकमात्र जो भारतीय है दोस्तों ये है आपका कौन, बाबा आमटे। बाबा आमटे को ये पुरस्कार दिया गया था संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मानवाधिकार वाला। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 36 नंबर में तिब्बत से निकलने वाली ये कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो तिब्बत से निकलने वाली इसमें जो नदी है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश से जो होकर ये भारत में प्रवेश करती है। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए किस कंपनी को भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली पीएसयू के रूप में मिला है। तो ये मिला किसको मिला है दोस्तों, तो ये मिला है ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 38 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 38 में भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है आपका जो वी कृष्ण मूर्ति है इसको जाना जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जनक। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 29 नंबर में अगस्त 2019 को रामवीर सिंह खोखर ने किस खेल में अपने योगदान के लिए आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता है। तो 2019 में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर छूट जाते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे जो दोस्तों किसको जो रामवीर सिंह खोखर है किस खेल में इसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था आजीवन, तो ये मिला था कबड्डी में। किस में मिला था, कबड्डी में। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे 40 नंबर में 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो किसने फेंका था दोस्तों, तो इसमें जो फेंका था वो था आपका बटुकेश्वर दत्त। इसलिए भगत सिंह का जो साथ दिया था बटुकेश्वर दत्त था। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है।
भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों स्थित है ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है गारो खासी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना जिसको कहते हैं कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो 1494 फीट जो है दोस्तों ये है कुचिकल जलप्रपात, जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि PROM यानी पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो पी रोम का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली जो मेमोरी होता है ये आपका पी रोम का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे CBSE और NCERT नई दिल्ली द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को सीनियर स्कूल के छात्रों के लिए एक अभिक्षमता परीक्षा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू की गई थी। इस परीक्षा का नाम क्या है? तो इस परीक्षा का नाम है दोस्तों तमन्ना। क्या नाम है? तमन्ना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है आपसे कि कुइचोटे यानी कुइचोटे जो है दोस्तों कुइचोटे नामक उपन्यास को 2019 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुइचोटे नामक उपन्यास को जो लिखा था ये कौन लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा था आपका सलमान रुश्दी। और इसको जो है क्या मिला था? तो 2019 का बुकर पुरस्कार मिला था सलमान रुश्दी को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है कि भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? लुप्त जो है एस्टुरिन क्रोकोडाइल इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों? ये है आपका भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपका उड़ीसा में है। तो जगह का भी नाम याद रखना दोस्तों, उड़ीसा राज्य में पड़ता है भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य। किसके लिए प्रसिद्ध है? एस्टुरिन क्रोकोडाइल के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? तो किस युद्ध में हराया था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली मराठों को? तो ये हराया था दोस्तों पानीपत के तीसरा युद्ध में। कब? पानीपत की तीसरा युद्ध में। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के विधानसभा द्वारा 9 जनवरी 2020 को राष्ट्र चिन्ह और राज्य पुष्प फेस्टिवल आर्किड युक्त एक पुनः प्रारूपित लोगो का अपनाया गया? तो किसके लिए ये द्वारा पुनः प्रारूपित लोगो जो है अपनाया गया? तो कौन से राज्य के द्वारा? तो ये किया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के द्वारा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो ये राजनीतिक कुंडली जो प्रस्तावना को कहा है दोस्तों ये कहा है आपका कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। देखिए दोस्तों इसको शॉर्ट में जो ऑप्शन आएगा MK मुंशी भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा, MK मुंशी आपको ऑप्शन टिक करना है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 50 नंबर में यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सन, क्योंकि इसका जो जनक है ये भारत ही है। तो यूनेस्को में जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था योग को, ये साल था दोस्तों 2016। अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।